देखिए, मुख्य दिन हम लोगों की कवि सम्मेलन 7 दिन का हमारा शेड्यूल बना हुआ है और 7 दिन में हम लोगों का कवि सम्मेलन भी रखा है और श्रमदान का भी प्रोग्राम रहेगा, मैराथन का भी प्रोग्राम रहेगा और संगोष्ठी का भी प्रोग्राम रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी संगठन कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें तमाम डिपार्टमेंटों में जाके NSY की स्थापना हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, जो देश की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनकी विचारधारा हम लोग उनको समझाने का काम करेंगे। देश में अहिंसा कैसे फैले, देश में शांति का माहौल कैसे बने, देश में भाईचारा कैसे बढ़े, उस विचारधारा को, उस विजन को, उस महात्मा गांधी के रास्ते पे हम लोग तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं को दिशा देने का काम करेंगे। उनको बताएंगे कि संगठन और जो छात्राओं की जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे छात्राओं के बीच जाके काम करता है, कैसे आप लोगों को सही दिशा देने का काम करता है। ये तमाम कार्य हमारे NSY के साप्ताहिक महोत्सव में NSY के स्थापना दिवस पर राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में रखे। RSS की छाती पर बिरसा, फुले और अंबेडकर, जिस तरीके से ये संविधान विरोधी सोच RSS कल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोग्राम करवाने जा रही है। हम इस RSS को बता देना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। हमने पिछली बार भी जिस तरीके से आपने राजस्थान विश्वविद्यालय को शस्त्रालय बनाने का काम किया था, तब भी पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अब भी हम बता देना चाहते हैं कि इस संघी सोच को मुंह की खानी पड़ेगी और हम कल पुरजोर तरीके से इस कार्यक्रम को, राजस्थान विश्वविद्यालय को RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के निर्देशानुसार NSY राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता लामबंद होकर इस कार्यक्रम का विरोध करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से पिछली बार प्रोग्राम को उखाड़ फेंकने का काम किया था, ये राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रों का विश्वविद्यालय है, ये RSS का अड्डा नहीं है, ये विश्वविद्यालय हम सबका है। इसके अंदर हम इस तरीके की नफरती सोच को घुलने मिलने नहीं देंगे, नफरती सोच को इस तरीके से एंट्री नहीं होने देंगे। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। में ये प्रोग्राम हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। कल RSS द्वारा जो महिला संगोष्ठी का प्रोग्राम आज राजस्थान विश्वविद्यालय में करवा रहे हैं ये लोग, इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि आप शिक्षा के शैक्षणिक जो विश्वविद्यालय हैं, जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, वहाँ पे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, छात्र और छात्राओं के भविष्य सुधारने की बात करें, देश के विकास की बात करें। अगर आप ऐसे ही किसी पार्टी के दल का प्रोग्राम आप करवाती रहेंगी, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को हम कहना चाहते हैं, ऐसे ही आप किसी न किसी संगठन का, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी न किसी दल का ऐसे ही शैक्षणिक संस्थान में अगर प्रोग्राम करवाती रहेंगी तो शिक्षा का जो वातावरण है वो आप खराब करने का काम करेंगी और छात्राओं को सही दिशा नहीं दिखाने के रूप में गलत दिशा दिखाने का काम आप करेंगी। जिस प्रकार इस देश में शिक्षा की और रोजगार की बात, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, कुलपति महोदय हैं, उनको स्कॉलरशिप कैसे दी जाए, उच्च शिक्षा की बात शिक्षा संस्था में कैसे हो, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, ये बात हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी भी संविधान में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम उस विजन के लोग हैं, हम हिंदू और मुसलमान पास रहने वाले लोग हैं, हम भाई के साथ चलने वाले लोग हैं, भाई को एक दूसरे भाई से लड़ाने वाले लोग नहीं हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा के वातावरण को खराब करने वाले लोग नहीं हैं। इसके साइड इफेक्ट तो शिक्षा को खराब करने का काम कुलपति महोदय करने का काम कर रही हैं, वो हम नहीं होने देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय का तमाम छात्र इसका विरोध करेगा। NSY के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर से छात्र कुलपति महोदय की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, उनको चेताने का काम करेंगे कि जब जुल्म करता है सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठता है इंकलाब के नारों से, तो ये कुलपति महोदय को हम बताना चाहते हैं कि ये इंकलाब की लड़ाई है, ये मजबूती से लड़ी जाएगी। पिछली बार भी हम लोगों ने RSS का जब राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम ABP RSS के लोगों द्वारा कराया गया था, तब भी NSY के तमाम कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया था। पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा का वातावरण तो छोड़िए, ऐसे लग रहा था कि देश और प्रदेश में राजस्थान विश्वविद्यालय में गुंडा राज आ गया है और ये लोग शस्त्र पूजन कम कर रहे थे और हमारे सब कार्यकर्ताओं पर इन लोगों ने लाठियाँ बरसाने का काम इन लोगों ने किया था और मुकदमे हमारे ऊपर लगाए गए थे। जो बच्चे नहीं थे उनके ऊपर भी इन लोगों ने मुकदमे लगा दिए, छात्र और छात्राओं पर। तो हम ये राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति महोदय को कहना चाहते हैं कि हमारे को आपकी हरकतें देखते हुए आप कितनी भ्रष्ट हैं, कितनी साफ सुथरी हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब जानते हैं। और हम तो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, 2016 से मेरा इनरोलमेंट है। काफ़ी मेरे साथी हैं जो 15 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD भी कर रहे हैं, लॉ भी कर रहे हैं, LLB भी कर रहे हैं। तो ऐसे साथी हैं, उन लोगों ने देखा इस कुलपति महोदय को कि ये कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी संगठन की गोद में बैठ सकती है, किसी भी संगठन के पदाधिकारी के रूप में काम कर सकती है। ये कुलपति महोदय को
हम बताना चाहते हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जागरूक हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता। ये किसी एक संगठन का मुद्दा नहीं हो सकता, ये राजस्थान विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई है। ये तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता लड़ेंगे और राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र भी लड़ेगा। एनएसयूआई के द्वारा जो 7 दिन का जो स्थापना दिवस पे प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में, और आज एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका उद्देश्य ये है कि कल हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के द्वारा जो महिला संगोष्ठी का प्रोग्राम करवाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है। और उसका हम लोग विरोध पहले भी हम लोगों ने किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति को हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे हर बार किसी आरएसएस का दल हो गया, कांग्रेस दल, भारतीय जनता पार्टी का दल, मतलब ऐसे कितनी समाजवादी पार्टी है, कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनका आप यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में अड्डा बना के अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगी, तो ये हम मानते हैं कि एक शैक्षणिक संस्थान में संविधान की हत्या करने का काम राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय करने का काम कर रही है। और वो आरएसएस और बीजेपी से तो मिली हुई है, उन्हें ठंडे छिट्टे देती रहती है क्योंकि उनको अपने काम निकलवाने होते हैं। और वो उन्हीं की मतलब ऐसे हम तो ऐसा मानते हैं कि वो उन्हीं की कार्यकर्ता होकर काम करती है राजस्थान विश्वविद्यालय में। पिछली बार भी आरएसएस का प्रोग्राम हम लोगों ने, तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने किया था। तब भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए थे, बड़ी बड़ी धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई थी। हमारे छात्र और छात्राओं का भविष्य इन लोगों ने खराब करने का काम किया था। तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति महोदय को कहना चाहते हैं, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता, कि आप बार बार राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ का जो छात्र है वो जागरूक है, वो विरोध प्रदर्शन करेगा और आंदोलन करेगा, आपको बार बार चेताने का काम करेगा। और आप जितने मुकदमे लगाएंगे उस मुकदमों के खिलाफ हम लड़ने का काम करेंगे। तमाम एनएसयूआई के प्रदेश के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में कल रहेंगे। और कुलपति महोदय को हम कहना चाहते हैं, फिर मुकदमे खाने को तैयार हैं, आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप आरएसएस का प्रोग्राम कराइए, आरएसएस का ही नहीं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप आरएसएस का अगर प्रोग्राम कराती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम पार्टियों का यहाँ शैक्षणिक संस्थान में प्रोग्राम कराएंगी। तमाम दल ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से काम करते हैं। भाई कांग्रेस का भी दल है, कांग्रेस दल, उसका भी आप प्रोग्राम करा दीजिए, समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम करवा दीजिए, इंसो का करवा दीजिए, एसएफआई का करवा। ऐसी कौन सी पार्टी है जिनके दल काम नहीं करते? लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप प्रमुखता से, महत्वपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आरएसएस को प्रमोट कर रही है राजस्थान विश्वविद्यालय में, ये सही नहीं है। और छात्र छात्राओं से भी हम कहना चाहते हैं, जागरूक हो जाइए। फिर से देश में अंग्रेजों का जैसे शासन आया था, ऐसे ही देश को गुलाम बना के मनुवादी लोग मनुस्मृति पढ़ा के इस देश का विकास करना चाहते हैं, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको जगाना चाहते हैं, इनका विरोध करना चाहते हैं और इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और राजस्थान विश्वविद्यालय से फिर इनको अपने, पिछली बार तो इनके पोस्टर वोस्टर, इनके पुंगली पटारे उठा के हमने फेंके थे, लेकिन फिर हम कुलपति को कहना चाहते हैं, इस बार फिर फेंकेंगे। यही तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता कहना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से कल प्रमुख जनसंगोष्ठी का आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, जो एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर धार्मिक और सामाजिक रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका एनएसयूआई विरोध करती है। राजस्थान विश्वविद्यालय का तमाम छात्र छात्राएँ ये चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो और यहाँ के डिपार्टमेंट्स में सुचारू रूप से शिक्षा का वातावरण रहे, यहाँ पर कोई भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक कार्य ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार हम उनके नेतृत्व में कल इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे। आज हमने सांकेतिक रूप से मीडिया के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु को चेताने का, राजस्थान विश्वविद्यालय के आरएसएस से जो लिप्त एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चेताने का काम किया है। अगर फिर भी इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी तो एनएसयूआई संगठन पुरजोर तरीके से इस कार्यक्रम का विरोध करेगा। जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बात करते हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी की वो बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं, वो हमेशा नौजवानों की बात करते हैं, वो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, वो कोई नफरती विचारधारा की बात नहीं करते, वो देश के अंदर झूठ फैलाने की बात नहीं करते, सच्चाई की बात करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, देश के तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन की बात करते हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के सिपाही हैं हम, बब्बर शेर हैं उनके। और इस आरएसएस के कार्यक्रम का पहले भी हमने विरोध राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती से किया था और कल भी हम राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती से करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के नफरती एडमिनिस्ट्रेशन को हम चेताने का आज काम कर रहे हैं आपके माध्यम से। हम चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर मैडम कटेजा जी इस
कार्यक्रम को या तो निरस्त कर दे, नहीं कल हम NSUI के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे उनको घुसने नहीं देंगे। स्थापना दिवस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने NSUI संगठन की नौजवानों के लिए जो स्थापना की थी 9 अप्रैल 1971 में, उसी संगठन का 9 अप्रैल को स्थापना दिवस है। हमने साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर लॉन्च किया है। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये कार्यक्रम की अगुवाई होगी। जिस प्रकार से 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा देश के तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। 4 तारीख को हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क के अंदर शाम को संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें हम संगठन और आने वाले समय में कॉलेज यूनिवर्सिटी में NSUI किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से छात्र छात्राओं के मुद्दों की लड़ाई लड़े प्रशासन से, इस पर हम संगोष्ठी का कार्यक्रम रखे। 5 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी तमाम पार्क है, चाहे वो संविधान पार्क हो, चाहे अंबेडकर पार्क हो, भगत सिंह पार्क हो, सभी पार्कों के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI कार्यकर्ता श्रमदान करेगा। 6 तारीख को हम राजस्थान विश्वविद्यालय की जो तमाम कॉलेजेस हैं, संगठन कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज में NSUI का कार्यकर्ता जाकर NSUI की विचारधारा छात्राओं के मुद्दों पर जो हमने पर्चा बनाया है उस पर्चे को वितरण करने का काम करेगा। 7 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम संगठन कॉलेजों में जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। 9 तारीख को रन फॉर रोजगार के नाम से हमने मैराथन का आयोजन किया है। उसमें तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय और आसपास के जयपुर ज़िले के जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हमने गूगल फॉर्म चालू किया है। उसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में हम प्रोत्साहन करने का काम करेंगे। यह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में, उसका उद्देश्य ये है कि NSUI के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के निर्देश पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और कल राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। हमारा सवाल ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए बना हुआ है और सब उसका काम वही है। RSS कभी कहता है कि एक सामाजिक संगठन है, कभी कहता है एक धार्मिक संगठन है। अगर सामाजिक संगठन है तो शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक संगठन हो, उसके इस प्रकार से स्वतंत्र कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान की नींव पर प्रहार है। सामाजिक संगठन तो किसी भी जाति का भी होता है, चाहे वो यादव समाज हो, जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, मीणा समाज हो, मेघवाड़ हो, बैरवा हो, ब्राह्मण समाज हो, वो सब संगठन है, वो भी एक सामाजिक संगठन है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम RSS के होंगे तो क्या उन समाजों के कार्यक्रम भी इस विश्वविद्यालय में होंगे? अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पढ़ाई कब होगी? और अगर RSS धार्मिक संगठन है तो इस प्रकार के धार्मिक संगठन एक शिक्षण संस्थान में क्या है, क्या उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने का? अगर धार्मिक संगठन है और एक धर्म का कार्यक्रम होगा तो कल को दूसरे धर्म है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे आदिवासी धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग आके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसकी व्यवस्थाएं होगी, वो कार्यक्रम करेंगे, इस शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। बर्बाद करने का आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि शिक्षण संस्थान में रिसर्च का काम होना चाहिए, प्रोग्रेसिव विचार का बात होना चाहिए, तर्क का बात होनी चाहिए, विज्ञान की बात होनी चाहिए। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से इस सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, सबका साथ, सबका विकास, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। शिक्षण संस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय के हालात ये है कि पिछले 2 साल से PhD का एडमिशन नहीं हुआ, फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, बच्चे कोर्ट में गए तो कोर्ट का इन्होंने जवाब नहीं दिया, अवमानना का नोटिस आया है। इसके साथ साथ छात्रावासों की क्या स्थिति है, कुलपति महोदय पर जांच बैठी हुई है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो कि विश्वविद्यालय में हो नहीं रही है।